एक हरा भरा पेड़ था। उसके ऊपर एक सुंदर घोंसला था। उस घोंसले में एक कौवा कौवी का जोड़ा प्रेम पूर्वक रहता था। प्रेम था, सुख था, आनंद था। कौवा कौवी के 2 बच्चे हुए। वे सुख पूर्वक उनको पालने लगे। कौवा दाना लाता था और सभी खुशी खुशी खाते और जीते। बच्चे थोड़े बड़े हुए तो कौवी ने कौवे से कहा, अब अधिक दानों की आवश्यकता होगी। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी ताकि अधिक अन्न आए और सबका पेट भरता रहे। कुछ दिन तो सब ठीक चला। कौवा कौवी साथ साथ उड़ान भरते, साथ साथ दाने चुगते और साथ ही घर आ जाते। बच्चों को खिलाते खाते। इस बीच पेड़ की जड़ के पास वाले बिल में एक सांप आकर रहने लगा। एक दिन जब कौवा कौवी दाने चुगने चले गए थे, सांप पेड़ पर चढ़ा और उनके बच्चों को खाकर फिर बिल में जाकर सो गया। कौवा कौवी घर लौटे तो वहाँ बच्चे नहीं थे। वे चिल्लाते चिल्लाते बच्चों को ढूंढने लगे। आसपास के पक्षियों से पूछा, लेकिन कोई भी कुछ बता नहीं पाया। सभी तो अपने अपने काम में लगे हुए थे। कौवा कौवी को जब बच्चे नहीं मिले तो वे हताश होकर रोने लगे। रोते रोते कई दिन बीत गए। तब फिर धीरे धीरे वे बाहर जाने लगे। वे उदास रहते, दाने चुगते तो थे पर मन नहीं लगता था। अपने बच्चों को याद करते करते वे घोंसले में लौटते और वहाँ फिर रोने लगते। समय बीता। कौवी ने फिर अंडे दिए। अंडों से फिर बच्चे निकले। कौवी बोली, इस बार हम दोनों बारी बारी से बच्चों की निगरानी करेंगे। जब तुम दाना चुगने जाओगे तो मैं बच्चों के साथ रहूंगी। जब मैं दाना चुगने जाऊंगी तो तुम बच्चों की देखभाल करना। कौवा मान गया। ऐसे ही काम होने लगा। एक दिन कौवा दाना चुगने गया था। कौवी और बच्चे घोंसले में थे। तभी नीचे से रेंगते रेंगते सांप ऊपर आ गया। उसे देखकर कौवी ने शोर मचाया, पर उससे सांप को कोई अंतर नहीं पड़ा। कौवी का शोर सुनकर कुछ चिड़ियां आईं। वे भी शोर मचाने लगीं। सांप तब भी बच्चों को खा गया और फिर रेंगता हुआ नीचे चला गया। कौवी फूट फूट कर रोने लगी। उसके साथ सब चिड़ियां भी रोने लगी। कौवा लौट कर आया तो वह भी रोने लगा। कौवी बोली, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। हमारे 4 बच्चे यहाँ मारे गए और हम कुछ भी नहीं कर सके। यह जगह रहने लायक नहीं है। कौवा बोला, मैं तो यहीं पैदा हुआ। मेरे पुरखे भी यहीं रहते थे। इसी पेड़ पर मेरे बाप दादा, परदादा, लकड़दादा सब रहते थे। इसे मैं तो नहीं छोड़ सकता। सब चिड़ियां भी कहने लगी कि अपना घर मत छोड़ो। सब मिलकर सोचते हैं कि सांप से कैसे निपटें। चिड़ियां सोचती रहीं, पर जब उन सबको कोई उपाय नहीं सूझा तो वे लोमड़ी के पास गए। उसे सारी कहानी बताई। तब लोमड़ी ने एक तरकीब सुझाई। उस तरकीब के हिसाब से ही काम होने लगे। पास के राजमहल की रानियां जब नहाने के लिए अपने कुंड में जाती तो कपड़े गहने उतार कर किनारे रख देती। कौवा कौवी ने मौका देखकर उन गहनों में से एक एक माला मुंह में दबा ली और खूब शोर करते हुए दोनों उड़ चले। कुंड में नहाती रानियों ने उन्हें देखा। बाहर खड़े चौकीदारों ने उन्हें देखा। सब ने शोर किया तो सिपाहियों ने भी उन्हें उड़ते देख लिया और फिर उनका पीछा होने लगा। कौवा कौवी ने वे मालाएं सांप के बिल में डाल दी और अपने घोंसले पर जा बैठे। सिपाही दौड़ते हांफते आए। बिल से मालाएं निकालने के लिए उन्होंने तलवार से प्रयास किए। छेड़छाड़ के कारण सांप बाहर निकल आया। सिपाहियों ने तलवार से उसके टुकड़े कर दिए और मालाएं लेकर वापस चले गए। कौवा कौवी खुशी से चिल्ला पड़े। सब चिड़ियां भी खुश हो गईं। उनका दुश्मन मर गया था। लोमड़ी मौसी को भी बुलाया गया और सांप की बोटियों से सबकी दावत हो गई। तो बंधु, दुश्मन अगर चालाक हो तो सीधे साधे ढंग से उसका मुकाबला नहीं हो सकता। नहीं अपना घर या अधिकार छोड़कर पलायन करना चाहिए। दिमागी कसरत करके ही कोई जुगत निकल पाती है। ये कहानी हमें सचेत तो करती ही है, सुरक्षा के लिए और अपने अधिकार न छोड़ने की प्रेरणा भी देती है। साथ रहने से ही सूझबूझ बढ़ती चली जाती है। तो बने रहिए हमारे साथ। लाइक सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए और कमेंट करके हमें अपनी राय भी बताते रहिए। हमारे और आपके बीच यही तो स्नेह का सेतु है बंधु।